नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग प्रश्नावली जो थी आपकी 2.3 आप लोग पढ़ रहे थे, और एक बात इसके बारे में यह भी बता दूं कि मैं अभी एनसीईआरटी की बुक देख रहा था जो नई अपडेटेड है, तो उसमें ये प्रश्नावली निकल चुकी है। ठीक है, तो यह प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली है, यानी विभाजन जो है एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम वह आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आइए फिलहाल इस सवाल को हम कर लेते हैं। अब इस प्रश्नावली को हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है जो प्रश्न नंबर 3 है, क्योंकि पहला और दूसरा हमने इसके पिछले वाले वीडियो में कर लिया है, तो तीसरा हमको देखना था। ठीक है, तो 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 और माइनस 3x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी गुणांक शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक करड़ी में 5/3 व माइनस करड़ी में 5/3 है। यानी कि किसी भी अगर चतुर्घात बहुपद है, यानी बाई क्वाड्रिलेटरल है अगर आपका पॉलिनोमियल, तो उसमें कितने आएंगे? 4 शून्यक आएंगे। कितने शून्यक आएंगे? 4। 2 आपको दे दिए गए हैं, कितने बचे होंगे? 2। ठीक है, तो अगर यहां पे बात की जाए 2 बचे हुए हैं, उनको निकालेंगे कैसे? तो उनको निकालने के लिए आपको करना क्या है, प्रोसेस सुन लीजिए। तो सबसे पहले इनसे बनने वाला आपको क्या निकाल लेना है? इनसे बनने वाला जो यहां से शून्यक है, शून्यक को कन्वर्ट करना है गुणनखंड में। किस रूप में कन्वर्ट करना है? गुणनखंड में। तो अगर यहां पे आप बात करें शून्यक से, या तो बहुपद बनाना सीख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास एक शून्यक अल्फा हो, दूसरा शून्यक बीटा हो, अल्फा और बीटा, ठीक है, 2 शून्यक मेरे पास हैं, अल्फा और बीटा, तो इनसे मैं बहुपद कैसे बनाऊंगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनसे बहुपद बनाने का तरीका होता है, एक होता है यक्स के इंटू, आपको पता है के वाला लिखा जाता है सामने, और इसका मान क्या आता है आप देख चुके हैं, के इंटू यक्स माइनस अल्फा, दूसरे कोष्टक में यक्स माइनस बीटा। यह शून्यक से बनने वाला क्या है? बहुपद है। ठीक है, अगर मेरे पास 2 शून्यक दिए गए हैं तो बहुपद क्या घात बनेगा? द्विघात बहुपद। क्या बनेगा? द्विघात बहुपद। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं एक इसका गुणनखंड 2 है, इसका एक गुणनखंड 3 है, तो अगर मैं इन दोनों का गुणा कर लूं तो 6 बन जाएगा। क्या 6 भी 12 का गुणनखंड होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी प्रकार अगर यह द्विघात बहुपद मिल रहा है आपको, द्विघात बहुपद जो मिल रहा है, इसका जो मतलब द्विघात बहुपद जो आएगा, इसमें भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, तो आपको शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और कुछ मिलेगा भागफल, और वह भागफल कितना मिलेगा हमको अभी नहीं पता है। लेकिन भागफल जो मिलेगा, अगर द्विघात बहुपद से चतुर्घात बहुपद में भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा वह द्विघात आएगा, और इस द्विघात को सॉल्व करेंगे। इस सॉल्यूशन से आपको 2 शून्यक और मिल जाएंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया अपनानी है। तो सबसे पहले इन शून्यकों को कन्वर्ट करना है किसमें? बहुपद में। अगर ये शून्यक दिए गए हैं, तो इनके यहाँ पे इनसे बनने वाला बहुपद, इन शून्यकों से बनने वाला द्विघात बहुपद, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इस बहुपद का एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। यानी कि अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 0, लेकिन भागफल कुछ ना कुछ आएगा, और उसी भागफल की घात 2 होगी, इसलिए वह द्विघात बहुपद आएगा भागफल, और इसको सॉल्व करेंगे तो शून्यक आ जाएंगे आपके अन्य 2। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो यहां पे लिखेंगे, दिया है करड़ी में 5/3 व माइनस करड़ी में 5/3 दिए गए बहुपद के 2 शून्यक हैं, अर्थात इन दोनों शून्यकों से बनने वाला बहुपद दिए गए बहुपद का
दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, देन बहुपद ज्ञात कीजिए, k इंटू यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर गुणांक दिए मतलब कि शून्य दिए गए हो तो बहुपद इस प्रकार से द्विघात बहुपद बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ k इंटू आ जाएगा यक्स माइनस अल्फा, मतलब हो गया करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 5/3। ठीक है, दूसरे में हो जाएगा यक्स माइनस 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 मिलके हो जाएगा प्लस, और बीटा मतलब हो यहाँ पे बीटा का मतलब होगा माइनस करड़ी में 5/3, तो माइनस लाएंगे तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, करड़ी में 5/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, यह आपका बहुपद अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है और यह है ए प्लस बी, तो आप वर्गांतर लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यह बन जाएगा बराबर के इंटू यक्स स्क्वायर माइनस यह करड़ी में 5/3 का वर्ग करेंगे तो केवल 5/3 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा था अगर इसके बटे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो के बराबर कितना रखने पर, के बराबर 3 रखने पर, के बराबर 3 रखने पर कितना आ जाएगा बताइए। तो के बराबर जब 3 रखेंगे तो यहां पे 3 कर लीजिए, 3 गुणे यक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, यहां पे 3 का गुणा होगा और -3 इसमें गुणा करेंगे 3 का, तो 3 3 से कट जाएगा और 5 बच जाएगा, -5। ठीक है, यह संख्या, यह जो बहुपद आया है, यह जो बहुपद आया है आपका यहां पे देखिए, यानी कि कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी कि यह जो बहुपद आया है एक गुणनखंड होगा दिए गए बहुपद यानी इस चतुर्घात बहुपद का। अगर यह गुणनखंड है देन विभाजन प्रक्रिया लगा दीजिए। ठीक है, यहां विभाजन एल्गोरिथम से, देन विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो लगाइए क्या बनेगा, यहां पे 3x की पावर 4 है और प्लस 6x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस 10x है माइनस 5 है। ठीक है, और भाग किससे देनी है, यानी आपका भाजक कौन है 3x स्क्वायर माइनस 5। और आपको मैंने बताया था, पीछे बता चुका हूं कि कैसे भाग पता करते हैं कितनी बार जाएगी, तो इसका पहला उठाएंगे, इसका पहला उठाएंगे, तो 3x की पावर 4 भाज्य का और इधर का 3x स्क्वायर, भाजक का 3x स्क्वायर आ गया, 3 3 से कट गया और आ जाएगा x की पावर 2, यानी 4 में से 2 चला जाएगा तो x की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी x स्क्वायर बार भाग जाएगी और इसी x स्क्वायर से यहाँ गुणा करिए, तो यहाँ आ जाएगा 3x की पावर 4, 3x की पावर कितना आ जाएगा 4, फिर इसमें गुणा करेंगे -5x स्क्वायर, माइनस कितना आएगा 5x स्क्वायर, तो यहाँ x क्यूब है यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है घटाते समय, आपको पता है। अब देखिए यह कट गया, यहाँ पे 6x क्यूब उतर जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो 5 में से 2 जाए, प्लस 3x स्क्वायर। अब अगली भाग पता करिए कितनी बार जाएगी, देखिएगा। तो यहाँ पे पहला है 6x, मतलब भाज्य का है 6x क्यूब, इसका कौन है 3x स्क्वायर। ठीक है, काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और x क्यूब है, यहाँ नीचे x स्क्वायर है, घटेगा तो आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे घात में से घात घट जाएगी तो 2x आ जाएगा, 1 आएगा तो 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पे प्लस आया है, देखिए चिन्ह इसका भी प्लस था इसका भी प्लस था, तो प्लस ही आएगा, प्लस 2x, कितना आ गया प्लस 2x। अब 2x का इसमें गुणा करिए तो 6x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, अच्छा यहाँ पहले उतार लीजिए पूरा, -10x -5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 5 में गुणा करेंगे तो -5 दूनी 10, तो 10x होगा, तो हमने x वाले के नीचे उतारा। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यह भी कट गया यह भी कट गया, सेम थे और चिन्ह विपरीत थे। यहाँ बचा 3x स्क्वायर और यहाँ बच गया -5, तो पहला है 3x स्क्वायर और यहाँ पहला है 3x स्क्वायर, तो यह दोनों कट जाएंगे, भाग जाएगी एक बार, तो +1, चिन्ह प्लस ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बात करेंगे यहाँ पे अगर x स्क्वायर, अब यह एक बार भाग गई है तो यहाँ पे 3x स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा,
1 का गुणा 5 में करेंगे तो -5 आ गया, क्योंकि -5 में गुणा करना है। यहाँ चिन्ह बदला माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। यह भी कट गया, यह भी कट गया, शेषफल कितना आ गया? 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो यह हमारा जो भाजक आया, भागफल आया है, यही भागफल का गुणनखंड करिए, शेष शून्यक निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। वहां पे अगले शून्य ज्ञात करने हैं उनके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको। तो देखिए मैं इधर का मिटा देता हूं। देखिए शेष शून्यकों के लिए x² + 2x + 1 के शून्यक ज्ञात करने हैं, या फिर इतना ही लिख दीजिए, शेष शून्यक के लिए, शेष शून्यकों के लिए आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो सीधे लाइए x² + 2x + 1 = 0 कर लीजिए, सीधे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका शून्य ज्ञात कर, मतलब कि इसका शेष शून्य ज्ञात करना है, तो हमें हमारे पास जो आया क्या, भागफल क्या आया है, भागफल आया है, उसी का क्या करेंगे, जो आप कर देंगे, क्या करेंगे, शेष शून्य ज्ञात कर लेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए, यह x + 1 का होल वर्ग हो जाएगा। नहीं करना है तो भी देखिए, आपको मध्य पद तोड़कर करना हो तो 1 कर लीजिए, 1 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 1 × 1 ही मिल जाएगा, और 1 + 1 = 2 हो जाएगा। सीधी सी बात, इतना छोड़िए, इसको x + 1 का होल वर्ग लिख सकते हैं हम लोग, बराबर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। अब आप बताइए, x + 1 × x + 1 भी लिखा जा सकता है, बराबर 0, ठीक है। देन क्योंकि यह द्विघात बहुपद है, इसलिए 2 शून्यक आने ही चाहिए। कितने शून्यक आने चाहिए, 2 शून्यक आने चाहिए। तो यहाँ पे x + 1 है, x + 1 है, इसलिए मैंने वर्गमूल नहीं लिया, आपको एक ही शून्यक मिलता। आप यहाँ पे फिलहाल 2 लिखने ही पड़ते हैं हमें, भले ही 1 मिलता। यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यदि x + 1 = 0, देन x = -1, तथा यदि x + 1 = 0, देन x = -1। तो 2 अन्य शून्यक हो गए ये, ठीक है। लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्यक कौन कौन है, -1 व -1 है, ठीक है। दोनों के दोनों -1 है, ठीक है। तो यह रहा आपका यह सवाल। तो क्या करना था, सबसे पहले इन शून्यकों से एक बहुपद बनाएंगे, जो कि द्विघात बहुपद मिलेगा, वही भाजक हो जाएगा। इसके लिए भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा। जो भागफल आएगा उसका ही शून्यक निकाल लेंगे, तो अन्य 2 शून्यक इसके प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को उतार लीजिएगा। अब हम अगले सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 4 पर, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 भी देख लीजिए। तो सवाल नंबर आपके पास 4 है। क्या लिखा है, देखिए लिखा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 व -2x + 4 हैं, तो g(x) का मान बताइए। यह आपके पास सवाल है। चलिए, आपको कुछ नहीं, विशेषतः केवल एक चीज करना है, वह है क्या,
वह है आपको विभाजन एल्गोरिथम लगा देना है। देखिए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए अगर विभाजन एल्गोरिथम यहां लगाएंगे तो सीधे से बताइए क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब आपको जो जो दिया है मान यहां रख दीजिए। तो भाज्य दिया है, यहां इसको कह रहा कि बहुपद से भाग देना है, तो जिसमें भाग दी जाती है वह भाज्य हो जाता है। तो यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2। भाजक हमको नहीं पता, कह रहा है इससे भाग देनी है, तो जी ऑफ यक्स कर लीजिए इसको। ठीक है, गुणे भागफल, यहां पे लिखा है भागफल व शेषफल क्रम से, तो भागफल पहला वाला यक्स माइनस 2 प्लस शेषफल कितना है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं करना चाहूं तो अगर इस पक्ष को यहां पर उठाकर पक्षांतर कर दूं, यहां पे ले आऊं, मुझे केवल जी ऑफ एक्स चाहिए इधर, तो मैं जी ऑफ एक्स को बचाऊंगा, बाकी सबको इधर लेके आऊंगा। तो यह माइनस, यह प्लस है तो यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2। ठीक है, इधर लाइए तो यह प्लस आ जाएगा, माइनस में कोष्टक लगा है तो कोष्टक के साथ लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, बराबर जी ऑफ यक्स इंटू यक्स माइनस 2। ठीक, ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसको हल करूं और तो यह बन जाएगा यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2x, और यहां माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4, और यह हो जाएगा जी ऑफ यक्स इंटू यक्स माइनस 2। अगर हमें केवल जी ऑफ यक्स का मान चाहिए, हमें जी ऑफ यक्स का मान चाहिए, देन जी ऑफ यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, और इसको भी और हल करिए तो यक्स स्क्वायर यक्स क्यूब वाला एक ही है। ठीक है, माइनस यक्स स्क्वायर वाला भी एक है, तो 3x स्क्वायर प्लस यक्स वाला देखिए 2 है, 2x और 1x तो 3x हो जाएगा, और यह माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 बच जाएगा, बटे कौन आ जाएगा x माइनस 2। भाग दे दीजिए इस ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले बहुपद से, जो आएगा वही आपका g ऑफ x हो जाएगा। तो यहां मैं भाग कर लेता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यह वाला ऊपर लिख देंगे यहां पर भागफल। ठीक है, लिखा भी जाता है, ऊपर भी लिखा जा सकता है, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला यक्स क्यूब है, यक्स है, तो यहां पे यक्स क्यूब में यक्स से भाग दीजिए तो 2 बचेगा, यक्स स्क्वायर बचेगा, तो यक्स स्क्वायर पर भाग जाएगी। ठीक है, तो यहां पे गुणा करिए यक्स स्क्वायर से यक्स में तो यक्स क्यूब हो जाएगा, यक्स का 2x, यक्स स्क्वायर का 2x में गुणा करिए तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब घटा दीजिए इसको, माइनस और यह हो गया प्लस, यह कट गया, और यहाँ पे माइनस बड़ा है प्लस वाला छोटा है, माइनस 3 है प्लस 2 है, तो माइनस 1 बच जाएगा यक्स स्क्वायर, और प्लस कितना बच जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है, एक को लिखते भी नहीं है वैसे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस यक्स स्क्वायर है बटे यक्स है, तो माइनस यक्स बच जाएगा, तो भाग जाएगी माइनस यक्स बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे माइनस यक्स बार भाग गई तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए तो माइनस और माइनस से गुणा प्लस होगा, प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और सॉरी यहाँ पर यह नहीं आएगा ना, अभी यहाँ पे दो ही पद थे, यहाँ पे देखिए इतना ही रहेगा, यह कट गया, और यह कितना हो गया x माइनस 2। क्या दोनों सेम है, तो भाग एक बार सीधे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप x बटे x करके कर लीजिए, कितना आएगा 1, तो एक बार भाग जाएगी, तो यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे x में, और फिर 1 का गुणा करेंगे माइनस 2 में। ठीक है, यह दोनों माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यह कट गया, और यहाँ बच गया शेषफल 0। तो आपका भागफल यानी कि आपको क्या मिला है, यहाँ पे भाजक, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, भागफल दिया है, और भाजक मुझे क्या करना था, ज्ञात करना था, यानी भाजक मेरा जी ऑफ यक्स है। ठीक है, जी ऑफ यक्स है, और यहाँ पे जी ऑफ यक्स का मान कैसे आया, तो यहाँ पर इस बहुपद में इस बहुपद से जब भाग दी गई तो आया, तो यह भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ, जैसे मैं कहूं 12 में 6 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 2, तो जी ऑफ एक्स का मान कितना आएगा 2। तो अब यहाँ पर भाग दी गई, तो यहाँ पर भाग दी गई तो कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे शेषफल तो 0 हो गया, जो भागफल प्राप्त हुआ यही जी ऑफ एक्स बन जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 जी ऑफ यक्स बराबर, या जी ऑफ यक्स बराबर, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यह मत सोचिएगा कि ये तो भागफल है, नहीं, यह इसके लिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स के लिए यह क्या है, यह है जी ऑफ एक्स। यहाँ पर यह देखिए जी ऑफ एक्स है, यह भागफल जो आया है जी ऑफ एक्स है, ठीक है। इंडिविजुअली इस प्रश्न के लिए यह भागफल है, लेकिन इसके लिए यही जी ऑफ एक्स यानी भाजक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं, यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। जैसा कि ये बोर्ड में नहीं है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंस नहीं रखती है प्रश्नावली, तो उतार लिए होंगे। चलिए देखिए, तो अगले जो प्रश्न में है आपको घात के अनुसार एग्जाम्पल्स बताने हैं, पी ऑफ एक्स के, जी ऑफ एक्स के, क्यू ऑफ एक्स के, आर ऑफ एक्स के, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, पी ऑफ एक्स माने हो जाएगा भाजक, भाज्य, क्या हो जाएगा, भाज्य। और जी ऑफ एक्स माने हो जाएगा भाजक, क्यू ऑफ एक्स मतलब हो जाएगा क्या आपका, भागफल, आर ऑफ एक्स मतलब हो जाएगा शेषफल, ठीक है। तो यहां पे यह बेसिक जानकारी आप लोग जानते हैं पहले से। अब इन्हीं के आधार पे अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। लिखा है बहुपदों पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए। बहुपदों पी ऑफ एक्स और दिया है क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स व आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए, ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन प्रक्रिया को, विभाजन एल्गोरिथम को, संतुष्ट करते हो, संतुष्ट करते हो तथा पहला क्वेश्चन घात पी ऑफ एक्स बराबर घात जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। यानी जितना भाजक की घात हो उतना ही किसकी घात होनी चाहिए, क्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपकी घात हो जानी चाहिए भागफल की, किसकी हो जानी चाहिए, भागफल की। चलिए इसके बाद देखिए एक और दूसरा इसी में शामिल है, घात क्यू ऑफ एक्स बराबर घात आर ऑफ एक्स, ठीक है। तीसरा शामिल है इसमें घात आर ऑफ एक्स बराबर 0, ठीक है। तो यह है प्रश्न आपका। तो घात पी ऑफ एक्स बराबर घात क्यू ऑफ एक्स, यानी कि आप यह भाज्य कहेंगे और यह क्या कहेंगे, भागफल, ठीक है। यहां पे भागफल नहीं होना चाहिए, यहां पर यह आ जाएगा शेषफल, क्योंकि भागफल की घात यहां पे करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर मैं इसमें भाग दे दूं एक्स प्लस 1 से, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक्स प्लस 1 से भाग दूंगा तो भी तो एक्स स्क्वायर बार ही जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इसमें मैं भाग दूंगा 2 से, जैसे मान लेता हूं भाग 2 से दे जाए, तो मुझे अगर यह करना हो, अगर यहाँ पे 2 आ जाए पी ऑफ एक्स, अगर मैं इसमें भाग दूं, या 1 से भाग दे दीजिए, 1 से तो देने का मतलब नहीं बनता, 2 से भाग दीजिए। अगर मैं ले जाऊं पहली बार भाग तो यह कितनी बार जाएगी, एक्स क्यूब बटे 2, तो यहां पे कुछ कटेगा नहीं, कुछ कटेगा है नहीं, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बटे 2 बार ही भाग जाएगी, ठीक है। यहां पे मैं 2 रख देता हूं, यहां पर भी 2 रख देता हूं ताकि आराम से कट जाए, ठीक है। और अंत वाला देख लेंगे। अभी यहां पे देखिए, इसको एग्जांपल्स को अपने हिसाब से आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बड़ा लग रहा तो मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं इसको। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मेरे पास एक बहुपद है, मैं इसमें 2 से भाग दे दूं, मैं इसमें किससे भाग दे दूं, 2 से। तो अगर मैं इसमें 2 से भाग दूंगा, या सीधे करिए ना इसको, यह भाग देने के लिए 2 मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो यह आपका भाजक, भाज्य हो गया, यह हो गया भाजक,
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर या सीधे से निकाल लेते हैं वही प्रक्रिया करके, तो आपको पूरी प्रक्रिया ही करके दिखा देते हैं ताकि आपको विभाजन एल्गोरिथ्म भी मिल जाए। ठीक है, चलिए पहली बार भाग कितनी बार जाएगी, तो 2x² बटे 2, 2 से कट गया, x² बार भाग जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा 2x² आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे, यह खत्म हो जाएगा, 0 आ गया, प्लस में क्या उतर गया 2x, ठीक है, और प्लस कौन उतर गया 2, ठीक है। अब कितनी बार भाग चली जाएगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x है और यहाँ 2 है, 2 से कट गया, x बचा, तो x बार भाग जाएगी, x का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस 2x आ गया, और x का बस हो गया, ठीक है। इसके बाद यह माइनस होके कट जाएगा, बचा 2, कितना बचा 2, तो अब 2/2 कर लीजिए, तो यहाँ पे कट गया तो 1 आ जाएगा, और एक बार ले जाएंगे, 2 1 कम 2, यह भी कट गया, कितना आ गया, शेषफल आ गया 0, शेषफल आ गया 0। अब देखिए, यह है P ऑफ x, यह है G ऑफ x, यह है Q ऑफ x, और यह है R ऑफ x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो क्या P ऑफ x की घात G ऑफ x के बराबर है, तो देखिए P ऑफ x की घात है 2 और G ऑफ x की घात है 2, तो यही वाला आपका विभाजन एल्गोरिथ्म को भी संतुष्ट कर रहा है, और आपको उदाहरण भी मिल गया। तो इस तरह से उदाहरण आपको बैठा कर लगा लेना है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूं पहले का उत्तर, P ऑफ x बराबर कितना है 2x² प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पे कौन चाहिए, G ऑफ x कितना है 2, Q ऑफ x कितना है, वहां पे आया है, उतार लीजिए, x² प्लस x प्लस 1, R ऑफ x कितना है 0, ठीक है। यहां देख लीजिए, यहां P ऑफ x घात P ऑफ x इज इक्वल टू घात R ऑफ R नहीं, Q ऑफ x, ये जो आपको चाहिए था वह मिल गया, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ऐसा उदाहरण लिखना हो ना कि जो भाजक है, जो भाज्य है और जो भागफल है, उन दोनों की घात समान करनी है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे भाग देने के लिए कोई बहुपद लिख दीजिए जिसमें भाग देनी हो, और जिससे भाग दीजिए एक शब्द उसमें कॉमन कर लीजिए और उसी से भाग दे दीजिए, काम खत्म। और वो भी क्या होना चाहिए, गुणांक वाला शब्द होना चाहिए, घात वाला। यहाँ पे चर पद को छोड़ दीजिएगा, अचर पद पर निगाह लगाइएगा, आराम से उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। यह रहा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद यह उतार लेंगे तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूं, ठीक है। तो दूसरे पे आते हैं, चलिए दूसरे में क्या कह रहा, Q ऑफ x यानी कि भागफल और क्या शेषफल दोनों की घात समान हो जाए, भागफल और शेषफल की घात क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है। मैं एक यहां पे लिखता हूं x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। मैं अगर इसमें भाग दे दूं, किससे भाग दे दूं, सॉरी यहाँ पे x के ऊपर, ये मैं यहाँ पे भाग दे दूं x प्लस 1 से, किससे भाग दे दूं, x प्लस 1 से। मुझे चाहिए Q ऑफ x यानी भागफल, ठीक है। यहाँ पे इसी को लाइए अभी, और या तो फिर कर लीजिए आप यहाँ पे 3 करिए और यहाँ पे कर लीजिए 2, कितना कर लीजिए 2, ठीक है। तो ये भाग यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितना हो गया 2, तो भाग कितनी बार जाएगी, तो अब देखिएगा, चेक करिए, तो x³ बटे x² और आया x, तो यहाँ x बार भाग जाएगी, ठीक है। तो x का गुणा करिए x³ में, तो x³ मिल गया, और क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना मिल जाएगा x, यहाँ पे 2x कर लीजिए, अच्छा ठीक है, अभी लिखते हैं x प्लस x हो गया, ठीक है, मान लेते हैं अभी x। और यहाँ पे जब हम काटेंगे इसको, यहाँ पे x का तो गुणा करके हमने लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यह वाला तो हिस्सा पूरा कट गया, यह भी कट जाएगा, तो हमें x क्या मिलेगा +1, लेकिन हमें चाहिए कि यह जो भागफल यानी Q ऑफ x है और R ऑफ x की घात सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 बढ़ा दीजिए, और 2 में से एक x निकल जाएगा, 2x में से एक x निकल जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 1। अगर मैं कहूँ x प्लस 1 बच रहा, तो अब देख लीजिए ना, घात दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथ्म भी लागू हो गया, ठीक है। यह आ गया आपका Q ऑफ x, और यह हो गया Q, यहाँ पे हो गया P ऑफ x, और यह हो गया G ऑफ x, और यह हो गया R ऑफ x। आप लिख सकते हैं यहाँ पे P ऑफ x का उदाहरण, P ऑफ x कितना हो गया, दूसरा सवाल है ना, देखिएगा दूसरा सवाल, तो P ऑफ x है, मान लिए हैं क्या, यह अपने से हिसाब से एडजस्ट करके लिखना होता है, ठीक है। और कोर्स में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत आपको कोई नहीं होगी यहाँ पे।
तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ x, किससे भाग दिए हैं, x स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। और यहाँ पे q ऑफ x कितना आ गया, q ऑफ x कितना आ गया, तो x आ गया। और r ऑफ x कितना आ गया, x प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यह मिल गया आपको। यहाँ पे क्या, यहाँ r ऑफ x p, पहले तो q लिख लीजिए जो कहा है उसने कोष्टक में, घात, क्वेश्चन में जो कहा है वह q ऑफ x बराबर घात r ऑफ x, ठीक। यहां पे देख लीजिए x की घात 1, इसकी भी घात 1, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यह सवाल है। अब अगले सवाल में कह रहा है घात r ऑफ x 0 कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ना लगाता तो यहाँ पे कितना बच रहा था, 0, और यहाँ 1, और 1 के साथ मैं x की पावर 0 का गुणा करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसकी घात क्या हो जाएगी, यह r ऑफ x बराबर 0 आ जाएगा। तो मैं यही उदाहरण लिखूंगा सेम टू सेम, बस वहां पर क्या कर लूंगा, यहाँ x, यहाँ पर 2 नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो यही उदाहरण मैं उतार लूंगा। चलिए देखिए करके देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए तीसरे सवाल के लिए, यह दूसरा सवाल था इसके पहले वाला, ठीक है। अब तीसरे सवाल में मैं लिख लेता हूं p ऑफ x, वही वाला, x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, यहां पे 2 हटा दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या लिख लूंगा, यहां पे g ऑफ x किससे भाग दिया था, x स्क्वायर प्लस 1 से, फिर क्या आ जाएगा r ऑफ x, q ऑफ x, ठीक है। अब भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा, तो इसको हटा देते हैं अभी, अब भाग करके आपको दिखाते हैं, फिर यहाँ पे r ऑफ x और q ऑफ x लिखते हैं। तो x क्यूब प्लस x प्लस 1 भाग देनी है x प्लस 1 से, ठीक है, भाग देनी है x प्लस 1 से। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिखा ही है, अब यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगी, x स्क्वायर बार, यहाँ पे x स्क्वायर था तो x बार जाएगी, ठीक है। देख लीजिए x स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे x बार भाग जाएगी तो x क्यूब हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो यह माइनस माइनस से सब दोनों खत्म हो जाएंगे, प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और यह हो गया आपका क्या, p ऑफ x, यह हो गया q ऑफ x, यह हो गया g ऑफ x, और यह हो गया r ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, q ऑफ x कितना आ गया x, r ऑफ x कितना आ गया 1, और जब कोई अचर पद हो तो वहां पर x की घात 0 होती है, लिखेंगे यहाँ r ऑफ x घात r ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक। तो यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। तो बहुपद से जो भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के सब समाप्त होते हैं, ठीक है। तो अब यह आपका चैप्टर भी समाप्त है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ। धन्यवाद।